पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत लगातार एक के बाद एक स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। आपने देखा, सबसे पहले जब सिंधु जल समझौते को लेकर भारत ने कड़ा एक्शन लिया तो फिर पाकिस्तान इससे बिलबिला उठा और उसके बाद एक के बाद एक लगातार जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है भारत की तरफ से, उससे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। इसलिए आधी रात को जगकर भी पाकिस्तान ये सोचता है और समझता है कि आखिर अब क्या करना है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा, विकास के लिए कभी नहीं सोचा, सिर्फ आतंक को बढ़ावा देने की सोची पाकिस्तान ने। इसलिए आज पाकिस्तान का यह हाल है कि अब पाकिस्तान के पास भारत से अगर युद्ध होता है तो लड़ने के लिए हथियार तक नहीं है, उन टैंकों में भरने के लिए ईंधन तक नहीं है। जी हां, इस तरह की खबरें अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं और खबर यह आ रही है कि दरअसल यूक्रेन को पाकिस्तान ने अपने हथियार बेच दिए। इसकी वजह से अब पाकिस्तान में हथियारों की कमी आ गई है। जी हां, हालांकि पाकिस्तान इससे इनकार भी कर रहा है, इस तरह की खबरें भी हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो क्या पाकिस्तान के नेता जो लगातार गीदड़ भभकी दे रहे हैं वो हो सकता है क्या पाकिस्तान के नेता परमाणु हमले की धमकी देकर भारत को झुकाने की कोशिश कर सकते हैं? ये सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी गीदड़ भभकी दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में क्या वाकई में हथियारों की कमी है? इसके पीछे कुछ फैक्ट सामने आए हैं, उनका जिक्र हम करेंगे, क्योंकि यूक्रेन वाली बात लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है कि यूक्रेन को अपने हथियार बेचे पाकिस्तान ने और अब पाकिस्तान के पास हथियारों की कमी है। भारत से अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान 4 दिन के बाद ढेर हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 4 दिन तक ही पाकिस्तान लड़ सकता है इस जंग को। उसके बाद पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ेगा, हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसके पीछे की कहानी क्या है? दरअसल यूक्रेन को हथियार बेचे, इस पर पाकिस्तान इनकार भी कर रहा है और ऐसा दावा भी है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति क्या है इसको भी समझना जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो उसकी उत्पादन क्षमता जो है हथियारों की वो बेहद कमजोर स्थिति में है। इस समय ये भी खबरें, ये भी तथ्य सामने आ रहे हैं और सवाल यह है कि पाकिस्तान की जो सैन्य रणनीति है वो सिर्फ तोप और बख्तरबंद गाड़ियों पर ही सीमित होकर रह गई है। यानी हथियारों की कमी पाकिस्तान के पास है और फिर भी भारत से लड़ने की बात पाकिस्तान करता है, ऐसा सोचता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 मई को एक विशेष कोर कमांडर्स का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया गया बाकायदा कि पाकिस्तान में किस कदर हथियारों की कमी है और पाकिस्तान अगर जंग में जाता है तो भारत जैसे प्रतिद्वंदी देश के साथ लड़ना बहुत मुश्किल उसके साथ पाकिस्तान का हो जाएगा। इसके साथ ही गोला बारूद की जो कमी है वो लगातार मुद्दा पाकिस्तान के अंदर उठता रहा है। अब ऐसे में जो हमले की आशंका है, संभावित हमले की आशंका पाकिस्तान को है कि कहीं भारत हमला ना कर दे, इसलिए पाकिस्तान की नींद भी उड़ी हुई है। अब ऐसे में आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं पाक नेताओं के बयान से कि पाकिस्तान की स्थिति कमजोर कैसे बनी। अब देखिए, पूर्व पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से यह कहा गया कि लंबे वक्त तक संघर्ष की स्थिति में भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान के पास सेना के लिहाज से अगर हम देखें तो फिर गोला बारूद की कमी है बहुत ज्यादा। हम आर्थिक तौर पर अपने अंदर ही घिर जाएंगे अगर पाकिस्तान से हम लड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थव्यवस्था बेहद गिरी हुई हालत में पाकिस्तान में पहुंच गई है। पाकिस्तान में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। पाकिस्तान की जीडीपी के मुकाबले अगर हम कर्ज को देखें तो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि कर्ज में पाकिस्तान डूबा हुआ है। अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की ढेर हो चुकी है, महंगाई वहां बहुत आसमान को छूती हुई नजर आ रही है। विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो पाकिस्तान का एकदम निचले स्तर पर चला गया है। तो आप सोचिए कि आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की कमर तो पहले से ही टूटी हुई है। अगर जंग में पाकिस्तान जाता है तो और ज्यादा नीचे गर्त में पाकिस्तान जा सकता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ईंधन की कमी की वजह से राशन में कटौती पाकिस्तान कर रहा है। सैन्य अभ्यास जो है वो स्थगित कर दिए गए हैं। तो ये तो स्थिति पाकिस्तान की है। और अब खबर यह भी है कि यूक्रेन को हथियार बेच दिए तो पहले से ही कम है और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उत्पादन क्षमता भी पाकिस्तान के हथियारों की कम हो रही है, यानी कि जो हथियार बन रहे हैं उनकी क्षमता बेहद कम है। और आप ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान का जो ज्यादातर हथियार है वो बाहर से आता है।
आप 80% से ज्यादा ये कह सकते हैं एक आंकड़े के मुताबिक कि 80% से ज्यादा जो हथियार है पाकिस्तान दूसरे देशों से खरीदता है। वो सिर्फ अपने देश में हथियार नहीं बनाता, जबकि भारत ने स्वदेशी हथियार बनाने में कामयाबी हासिल की है। और फिर भी पाकिस्तान भारत से लड़ने की बात करता है, आतंक को पालता है, पोसता है और उसके बाद गीदड़ भभकी भी देता है। पाकिस्तान की जो हालत हमने आपको इस वीडियो में बताई है, उसके हथियारों को लेकर, उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर, वहां पर हो रही महंगाई को लेकर, या फिर जिस तरीके के हालात पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बने हुए हैं उनको लेकर आपकी राय क्या है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।